पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या व आबादी के कारण शासन व प्रशासन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश के 26 जिलों व 36 बिरादरी को एक साथ जोड़कर अलग राज्य बनाने की मांग गांव सलेमपुर मोडी के अंदर हम बुलंदशहर में पहुंच चुके हैं। पश्चिम प्रदेश बने हमारा, जिंदाबाद जिंदाबाद, और हम सबके प्रेरणा जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर विजय सिंह पथिक गांव गांव जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। आज हम लोग सलेमपुर बुलंदशहर राष्ट्रीय महासचिव में पहुंच चुकी है हमारी यात्रा। ये 5वां जिला है। सुबह हम लोगों ने ज्ञापन दिया। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घर घर जाना है, गांव गांव जाना है। राष्ट्रीय महासचिव निहाल सिंह जी, श्रीमती वंदना चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्माण यात्रा को लेकर के पहुंचे हैं सलेमपुर गांव मोडी में। ये ऐतिहासिक गांव है। आज इसमें यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। सलेमपुर में काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और ये हमारी यात्रा आज सलेमपुर गांव में जा रही है। किसान फार्म पर ये कार्यक्रम रखा गया है। हम किसान कार्यक्रम के लिए किसान फार्म पर पहुंच रहे हैं। वीरपाल जी, आप लगातार इस यात्रा से जुड़े हुए हैं और सबसे पहले आपने 9 तारीख से शाकुंभरी देवी से स्टार्ट की थी, फिर 10 तारीख को आप शामली में थे और फिर उससे आगे बढ़ के यात्रा जो है लंबा सफ़र तय करने के बाद मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के बाद आप बिजनौर पहुंचे। बिजनौर की पूरी पावन धरा पर आप विदुरकुटी, चांदपुर होते हुए गजरोला आए, गजरोला से फिर अमरोह आए। बहुत लंबी यात्रा आपने तय की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो यात्रा है इसका प्रतिफल फल जो मिलेगा वो किस प्रकार से आम जनता तक पहुँच रहा है? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और आज के दिन ये यात्रा बुलंदशहर जिले में पहुंची है। बुलंदशहर जिला ऐतिहासिक जिला है। यहीं से कभी भटोना गांव से चौधरी चरण सिंह का परिवार निकल करके नूरपुर गांव में जाकर बसा था। आज हम उनके गांव में पहुंचे हैं और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक यात्रा एक नया जन सैलाब खड़ा करती हुई जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए ये जो मुहिम है ये पूरे 27 जिलों में जाएगी और इन 5वां जिला है। आज इन 5 जिलों में घूमने के बाद ये क्लियर हो गया है कि पूरा जन समर्थन सभी 36 कौम, सभी धर्मों का इस यात्रा को मिला है। और मैं क्योंकि इस यात्रा में शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा संगठन राष्ट्रीय जाट एकता मंच भारत, विश्व जाट एकता महासभा, ये दोनों संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। प्रत्येक जिले के हम एमपी को ज्ञापन दे रहे हैं। सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाएंगे और तमाम जो बीजेपी की सरकार है उनके, चाहे उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे माननीय मोदी जी हो, प्रधानमंत्री हमारे, उन सबको जो है अपने पर्सनल लेटर के माध्यम से इस यात्रा का जो है जिक्र वहां पे करेंगे और प्रदेश बनाने के लिए उनको जो है ज्ञापन देंगे। मैं जानना चाह रहा था कि एक आम जनता के लिए जो आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको क्या इसका फल मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां आपको किस प्रकार से याद रख सकती हैं? देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लड़ाई है। हमारा तो जो है अब मेरे को कोई नौकरी नहीं करनी है। तमाम वो लोग जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारा युवा जिनको यहाँ रोजगार मिलने चाहिए, रोजगार कोई बाहर का आदमी ले जाता है, रोजगार हमारे युवाओं को नहीं मिलते। यहाँ पर उद्योग नहीं है, उद्योगों का विस्तार होगा। हमारी राजधानी, हमारा उच्च न्यायालय हमारी पहुंच में होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को न्याय सस्ता मिलेगा, नजदीक मिलेगा, अपनी पहुंच में होगा। हमारी राजधानी हमारे नजदीक होगी तो शासन स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से प्रबंधन होगा। वीरपाल जी, जो
सबसे महत्वपूर्ण हम लोग, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ से हैं और हम देखते हैं नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर का जो ये क्षेत्र है, ये पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ पे ज़मीनें जो हैं पूरी तरीके से प्लॉट के रूप में और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें के रूप में आ चुकी हैं। जब यहाँ पे जो जनसंख्या का दबाव है वो अत्यधिक बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन और जाम की स्थिति आ रही है। अगर पश्चिम प्रदेश निर्माण बनता है और अलग से राज्य बनता है तो आपकी क्या योजना है फैक्ट्रियों को लेकर, जनसंख्या को लेकर, आने वाली शिक्षा को लेकर? थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, यहाँ पर कोई पश्चिम में ना तो IIT है, ना कोई IIM है, ना कोई NIT है, और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं एक क्षेत्र को मिलनी चाहिए। उद्योग भी अगर लगे हैं तो वो उद्योग भी लिमिटेड शहरों में लगे हैं। नोएडा डेवलप हुआ है लेकिन शामली, सहारनपुर वो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ कोई उद्योग नहीं है। इस प्रकार से किसानों के लिए अगर मिल लग गई है, गन्ना मिल पे जाने लगा है, लेकिन उनका पेमेंट जो है वो पहले साल का अगले साल मिलता है। किसानों के लिए बड़ा संघर्ष है, इसलिए किसानों को लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जब अपनी सरकार होगी तो किसानों के लिए जो है उनका चिंतन भी अपने जैसा होगा और निश्चित रूप से किसानों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से इस क्षेत्र में जो भी उद्योग नए आएंगे उनको क्योंकि नया राज्य बरसेगा, टैक्स में छूट होगी, तो नई उद्योग जो है आकर के यहाँ पे बसेंगे। तो मूलभूत से जो ये नतीजे निकल रहे हैं, इसका अगर पश्चिम प्रदेश एक नया राज्य बनेगा तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर खुशहाली होगी। और जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था आज जो चरमरा रही है, हर जगह जो है तानाशाही जो हो रही है, उसके बारे में आप अगर नया राज्य बनता है तो कानून व्यवस्था आपकी क्या रहेगी? थोड़ा सा विस्तार से देखिए, कानून व्यवस्था यहाँ से 600 किलोमीटर पे हमारा मुख्यमंत्री बैठता है। 600 किलोमीटर से जो है यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं देखी जा सकती। जब हमारी राजधानी हमारी पहुँच में होगी तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री को प्रत्येक कलेक्टर का अपने जिलों के SSP के नाम याद रहेंगे और ये जो हमारा कानून का जो लचर पचर हो रही है, ये सारी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और हमारा ये पश्चिम प्रदेश एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छा प्रदेश बनेगा। इस पूरे देश में एक नमूना बनेगा, ये मेरा मानना है। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, सुनने में आया है कि इसके साथ 21 बड़े बड़े संगठन जुड़े हुए हैं और 21 संगठनों की अगर जनसंख्या को या उसकी तादाद को मोर्चे के साथ अगर हम लोग काउंट करें तो कितने हो सकते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया बताइए ताकि ये सरकार तक आपका संदेश पहुंचे। नहीं, देखिए, 21 संगठन जुड़े हुए हैं और सारे 21 संगठन जो है सब मजबूत संगठन है और संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है और भी संगठन जुड़ते जा रहे हैं। हमने संयुक्त मोर्चा बनाया है, जैसे किसान लड़ाई लड़ रहे थे, संयुक्त मोर्चा बना करके उसमें करीब 140 किसानों के संगठन थे। ऐसे ही इस संगठन में भी पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा में अब जो है हमने सब ऐसे जो संगठन प्रदेश की मांग कर रहे थे उन सबको आह्वान किया कि आप आइए और एक ऐसा मोर्चा बना लीजिए जो इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके। सारे लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट बहुत सुखद होगा, बहुत जल्दी ये प्रदेश बनेगा, ऐसा मेरा मानना है।